मित्रों, आज हमारी मानवाधिकार टुडे न्यूज़ बिहार झारखंड लाइव की टीम पहुंच चुकी है बिहार की राजधानी पटना के बोर्डिंग रोड इलाके में, जहां हमारे संपादक शशि भूषण सर एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। देश के कई बड़े बड़े शहरों में इनका कारोबार है। इसके साथ साथ ये चर्चित साहित्यकार व समाजसेवी भी हैं। इस शख्स का नाम है कमल किशोर वर्मा कमल। आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मित्रों, हमारी मानवाधिकार टुडे न्यूज बिहार झारखंड लाइव की टीम पहुंच चुकी है पटना के बोरिंग रोड इलाके में, जहां हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो पेशे से उद्यमी, शौक से कवि एवं लेखक और इच्छा से रोटेरियन हैं। ये चर्चित है शख्सियत, इनका नाम है कमल किशोर वर्मा कमल। सर, आप एक उद्यमी के रूप में पूरे देश में चर्चित हैं। आपका जो व्यवसाय है वह पटना, दिल्ली, जमशेदपुर और पूना जैसे शहरों में फैला है। आप इतने मुकाम इस क्षेत्र में कैसे हासिल? ऐसा है कि 1999 में उपहार सिनेमा में एक अग्निकांड हो गई थी। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी वहाँ 1999 में और उसमें करीब 100 से ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे दिल को पूरा झकझोर दिया और मुझे लगा कि एक्सीडेंट का कारण क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट को क्या हम लोग रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। तो हमने इस पर रिसर्च शुरू किया और पाया कि अर्थिंग का, ग्राउंडिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और समय के अंतराल में अर्थिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिस वजह से उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है और शॉर्ट सर्किट का एक कारण है वो। तो हमने अपने देश में पहली बार एक मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग लगाई, क्योंकि जो पुराना जो अर्थिंग का कंसेप्ट है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो हमने एक ऐसी अर्थिंग बनाई जिसको मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, ये परमानेंट है, फिट एंड फॉरगेट है। हमारा चूँकि मेरा घर पटना है तो बाय डिफ़ॉल्ट हेड ऑफिस पटना ही हुआ, शुरुआत पटना से हुई। ब्रांच ऑफिस हमारा जमशेदपुर है और प्रोजेक्ट ऑफिस हमारा पूना और जो गुड़गांव है। जमशेदपुर में हमारे बड़े लड़के हैं, वो वहाँ से देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा देखते हैं। छोटे लड़के पटना से इधर नॉर्थ इंडिया और जो गुड़गांव का व्यापार देखते हैं। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं इसमें कि देश का जितना इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सब में एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम मिनिस्ट्री का कंबाइंड प्रोजेक्ट आया, पोलनेट। पहले आप सुने होंगे कि इधर से कोई क्राइम करके दूसरे राज्य में चला जाता था, अब वो संभव नहीं है। उसको अंकुश लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट आया पोलनेट, जिसमें जितने एसपी वायरलेस ऑफिस थे उस सब में सिस्टम लगा और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी उनका सिस्टम स्थापित करना था। देश ने हमारी कंपनी को उसके ग्राउंडिंग अर्थिंग के लिए ही सेलेक्ट किया। वाह सर, आप उद्यमी के रूप में चर्चित हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि या लगाव इतना कैसे रहा, सर बताएंगे? जहाँ तक साहित्य की बात है तो साहित्य से हमारा परिचय तो बचपन से ही हुआ था। हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी साहित्य से जुड़े हुए थे और वो नाटक विधा में पारंगत थे और खुद नाटक लिखते थे और नाटक का मंचन करते थे। किंतु साहित्य और कविता से हमारा इश्क लॉकडाउन के प्रथम फेज में हुआ, जब लॉकडाउन लग गई पूरे देश में और सब जगह तालाबंदी हो गई। तो समय बिताने के लिए तो कुछ करना था, प्रोडक्टिव काम करना था। तो हमने कविता का माध्यम चुना। भाव अभिव्यक्ति के बहुत सारे माध्यम हैं, तो हमने कविता का मार्ग चुना और वहाँ से घर में कविता करता रहा, लोगों को सुनाता रहा, लोगों को पसंद आता रहा। जब कोरोना का सेकेंड फेज आया तो साहित्य और कविता से हमारा इश्क जो है परवान चढ़ा और मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन का अस्थाई सदस्यता ग्रहण कर ली और मुझे एक मंच मिल गया। मैं कविता लिखता रहा और साहित्य सम्मेलन के मंच पर जाकर मैं सुनाता रहा और लोगों को पसंद आता रहा। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन की बात थी। कमल जी, आपका लगाव जैसे
लेखनी से रहा है, कविता से रहा है, उद्यमी आप रहे हैं चर्चित, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छे समाज सेवी भी हैं आप थोड़ी सी जानकारी देंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में आपका क्या क्या काम चल रहा है? ऐसा है, मेरा मानना है समाज एक बहुत बड़ा बैंक है जिसमें आप अपनी सेवा को डिपॉजिट करते हैं और जब आपको आवश्यकता होती है तो बैंक से निकाल सकते हैं आप। ये ऐसा सोचना मेरा है। तो मैं रोटेरियन हूँ बाय चॉइस। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन हमने रोटरी को चुना। रोटरी विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ संस्था है जो 271 देशों में है और पोलियो उन्मूलन में रोटरी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। रोटरी बहुत सारे फील्ड में काम करती है, हेल्थ में, एजुकेशन में, पर्यावरण में। तो हम रोटरी से जुड़कर और हम लोग मैं उसको समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। मैं रोटरी पटना का पूर्व अध्यक्ष हूँ और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट मतलब बिहार झारखंड में रोटरी को कैसे बढ़ाया जाए और रोटरी क्लब को कैसे खोला जाए उस पर हमारा ध्यान है और मैं चाहता हूँ कि रोटरी का और विस्तार और प्रसार हो।